लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कोलकाता में हुई घटना का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक समाज के नाते माताओं बहनों के प्रति हो रहे अत्याचार पर सोचना चाहिए। पीएम ने कहा कि देश और राज्य सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। वहीं पीएम ने कहा कि पाप करने वालों के मन में डर होना जरूरी है। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने लाल किले से यूसीसी का भी मुद्दा उठाया। पीएम ने कहा कि देश मानता है कि अभी जो सिविल कोड है वो कम्युनल सिविल कोड है, इसलिए देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। अब भेदभाव वाले कानून से पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है। धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पीएम ने बांग्लादेश में मची उथल पुथल का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा पड़ोसी देश होने के नाते हमारे मन में चिंता। पीएम ने कहा उम्मीद है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के विकास के लिए भारत हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। इसके बाद मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की बात कही। मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे उत्पात में हिंदू बिना कारण पिस रहे हैं। ऐसे में अन्य देशों में हिंदुओं पर हमले ना हो, इसको देखने की जिम्मेदारी भी भारत की है। पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे हैं, वहां रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष ऐसा है कि स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता, इसका तो है ही दायित्व, हर एक देश का होता है। लेकिन भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है, जो संकट में है उसकी मदद करना, ये हमारा देश है, ऐसा हमको चलना है। तो ऐसी परिस्थिति में अपना देश ठीक रहे,
और अन्य देशों को ठीक होना है, उनको हमारी मदद हो। और उन देशों में ये जो अस्थिरता की, अराजकता की गर्मी झेलने वाले लोग हैं, उनको कोई कष्ट न हो, उन पर कोई अत्याचार अन्याय न हो, ये देखना ऐसी कितनी ही जिम्मेवारी एक देश के नाते हमारे सर पर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी बांग्लादेश के जरिए युवाओं को आजादी की कीमत समझने की नसीहत दी। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में झंडा फहराया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी ने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, इसलिए वो आजादी को हल्के में लेने की गलती करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे सबको सबक लेने की जरूरत है। Our constitution made the choice for us. We chose in 1950 the uncertainty of freedom. And what is happening today, say in Bangladesh, is a clear reminder of us how precious liberty is for us. Many of the young lawyers today, or most of them, are the post-independence generation. I myself am the post-independence generation. But many of you are the post-emergency generation. Therefore, it's very easy to take freedom for granted. It is simple to take liberty for granted. But it's important that we dwell on the stories of the past to remind us how precious liberty is.